हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लैंड एथिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों क्या हमको पढ़ना है, पहले वो देख लीजिए। जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के बारे में। जो हमारा चैप्टर का नाम है दोस्तों, चैप्टर का हमारा क्या नाम है? ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। क्लियर। इसमें हम दोस्तों बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, यानी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे दोस्तों प्रोविजन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट। कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं, कुछ ऐसे प्रचार हैं जिस पर क्या हुआ है, रोक लगा दी गई है। क्लास ऑफ एग्जम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है, यानी कुछ क्लास को छूट दी गई है कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, यानी आप प्रचार कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बात करेंगे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी के बारे में। क्लियर। तो हमारे इस चैप्टर में दोस्तों इन सब टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ टॉपिक को, देख लीजिए कहाँ तक आज के लेक्चर में हम लोग बात कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है क्या, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के बारे में बात कर रहा है। इसमें होता क्या है दोस्तों, पहले ही बता दें, इसमें ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, साथ में मैजिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे। मैजिक रेमेडी का मतलब होता है दोस्तों, जो आप देखे होंगे जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें देते हैं। क्लियर। उसमें कुछ न कुछ चीज़ जैसे रुद्राक्ष हो गया या अलग अलग चीज़ें, ये सब माला के रूप में, किसी के रूप में आपको देते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं मैजिक रेमेडी। जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको मैजिक रेमेडी के अंतर्गत देखा जाता है। क्योंकि बीमारी को ठीक करता है या नहीं करता, इस पर बात नहीं करेंगे हम बात इस पर करेंगे कि दावा क्या करता है। यानी कहने का मतलब है, जो मैजिक रेमेडी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं, यानी जो इसे देता है वो ऐसा दावा करता है। क्लियर। तो हम बात करेंगे दोस्तों ड्रग एंड मैजिक रेमेडी। क्लियर। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी जो ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट है, ये एक्ट 1954 में एक महत्वपूर्ण फार्मेसी लॉ है, जिसे भारत सरकार ने लागू किया था ताकि ड्रग और मैजिक रेमेडी के एडवर्टाइजमेंट को नियंत्रित किया जा सके। यानी जो ड्रग हैं, जो मेडिसिन है, यानी जो एक्चुअल में जो हमारे ऊपर वर्क करती हैं, जो एक्चुअल में हमें काम करती हैं, वो उसको ड्रग बोलते हैं। और जो मैजिक रेमेडी हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट पे, इनके प्रचार पे क्या किया जाए दोस्तों, रेगुलेट किया जाए और यानी नियंत्रित किया जाए। इस एक्ट का मुख्य फोकस क्या था दोस्तों, गलत यानी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोकना। यानी कोई भी व्यक्ति गलत एडवर्टाइजमेंट ना करे, कोई भी व्यक्ति गलत प्रचार ना करे, और झूठे दावों, जो फॉल्स क्लेम से, इनसे जनता को सुरक्षा प्रदान करना। यानी कहने का मतलब है, इनसे क्या करना है, जो जनता है, जो लोग हैं, उनको बचाना है, जिससे लोग इसके झूठे दावे में ना फंसें और अपना समय और पैसा खराब ना करें। समझ में आ रहा है? यानी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, जैसे अपना समय पैसा ना खराब ना करें। आगे बात करेंगे दोस्तों, इस एक्ट को समझने का आसान तरीका यह है कि जो कोई भी कंपनी या व्यक्ति किसी भी दवा या रेमेडी का प्रचार करती है, तो वह लोगों को यह बताती है कि यह दवा बीमारी को ठीक करेगी, यह ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। यानी कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति जब किसी दवा का प्रचार करता है या किसी रेमेडी का प्रचार करता है, तो यह लोगों को यही बताता है कि यह बीमारी को क्या करेगी, ठीक करेगी, यह ट्रीटमेंट का सबसे बेस्ट विकल्प है। यानी कहने का मतलब है, आपके लिए आपके ट्रीटमेंट क्या हो जाएंगे, इससे आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, आपकी उपचार हो जाएगा। लेकिन कई बार एक क्लेम्स जो होते हैं दोस्तों, जो एक क्लेम्स होते हैं जो कह रहा है कि बीमारी को ठीक करेंगे और आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, लेकिन कई बार जो क्लेम्स होते हैं दोस्तों बढ़ा चढ़ा कर होते हैं। यानी कहने का मतलब है, कहते हैं कि आप ले लेंगे तो 1 हफ्ता में ठीक हो जाएं, आप ले लेंगे तो 1 महीना में ठीक हो जाएं। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं, यानी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, तो यह पूरी तरह से गलत होते हैं और ऐसे एडवर्टाइजमेंट लोगों को गुमराह करते हैं, यानी मिसलीड करते हैं। यानी लोग जो सही दवा ले रहे थे, उस दवा को छोड़ करके 1 हफ्ते वाले चक्कर में आ जाते हैं, और 1 हफ्ते वाले चक्कर में आने के बाद यानी उनका जो बीमारी था वो भी ठीक नहीं होता है, उनका पैसा भी चला जाता है। क्लियर। तो मैजिक रेमेडी क्या होते हैं, तो मैजिक रेमेडी के बारे में बात करें तो कुछ लोग ऐसे मेथड का प्रचार करते हैं जिसमें मंत्र, यानी कहते हैं हम जा उनके झड़वा ले ठीक हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, उनको झड़वाने से, यानी उनको मंत्र के द्वारा, जादू के द्वारा, टोना के द्वारा, जैसे भी होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तालिस्बान होता है, यानी जो दुआ ताबीज़ होते हैं जो मुस्लिम लोग यूज करते हैं, हम लोग हिंदू में मंत्र यूज करते हैं, कवच भी होते हैं, कुछ लोग कवच देते हैं, ये लीला कवच हो, एक पहने रहबे, तो ऐसा चीज़ हो ना, ठीक। तो इन सब का उपयोग किया जाता है और दावा किया जाता है कि यह हर बीमारी को ठीक कर सकता है, बिना दवा के इलाज संभव है। लेकिन ये सभी क्लेम्स दोस्तों साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होते, यानी वैज्ञानिक रूप से कोई भी क्लेम जो भी हो रहा है, ये मैजिक रेमेडी में कोई भी क्लेम प्रूफ नहीं होते हैं। यानी कोई भी
जो मंत्र का, तालिस्मान, कवच का, इन सब के माध्यम से जो आपको दावा करता है कि सभी बीमारी को ठीक कर देगा, आपको अब दवा की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो अगर कोई कहते हैं तो दोस्तों कोई भी जो जो तरीका है ये वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, प्रूफ नहीं है, यानी प्रूव नहीं है। पब्लिक पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? जो ये ऐसे जब होगा तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट का सबसे ज़्यादा असर इनोसेंट जो भोले भाले लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है, जो पढ़े ओढ़े नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं, यानी अनएजुकेटेड कम कम जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग आसानी से इन पर विश्वास कर लेते हैं। इसके कारण क्या क्या नुकसान होता है दोस्तों? नुकसान क्या हो जाएगा आपको पता ही है। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, यानी लोग सही इलाज छोड़कर गलत उपाय अपनाने लगते हैं, जादू टोना के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। मनी वेस्ट, पैसे की भी बर्बादी होती है, बेकार और इनएफिशिएंट ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च होता है। हेल्थ डैमेज, साथ में आपका बीमारी भी तो बढ़ता जाता है, क्योंकि ठीक तो नहीं हो रहा है, बीमारी बढ़ जाती है और सीरियस हो जाती है, तब लेके आप भागते हैं कहीं हॉस्पिटल। क्लियर? तो डिले इन प्रॉपर ट्रीटमेंट, और क्या रहे हैं, जिससे कंडीशन और ख़राब हो जाता है, यानी कहने का मतलब है जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उसमें भी डिले हो जाती है। टाइम का वेस्ट, मनी का वेस्ट है, आपकी स्वास्थ्य खराब, साथ में आपके ट्रीटमेंट में देरी, ये सभी दोस्तों दिक्कत होती हैं, सभी रीजन होते हैं अगर कोई भी आप मंत्र भवि ये सब जादू टोना के चक्कर में पड़ता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? जो एक्ट आया है 1954, यानी ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि जो एक्ट था, इसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा क्या क्या चीज़ें होता है, इसका उद्देश्य क्या था लाने का। तो यही जो चीज़ें अभी हमने पढ़ा है, जादू टोना मंत्र, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, कोई भी इन सब का गलत प्रचार न कर सके, इसी सब को रोकने के लिए दोस्तों एक्ट को लाया गया है। क्लियर? आगे बात करेंगे, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के ऑब्जेक्टिव का मुख्य उद्देश्य एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करना है, साथ में पब्लिक को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से बचाना है, यानी कोई भी व्यक्ति को, किसी भी पब्लिक को कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। नीचे हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाया गया है। जैसे पहला क्या, टू बी कंट्रोल सर्टन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों? पहला इसमें पॉइंट दिया गया है, टू बी कंट्रोल सर्टन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग, यानी कुछ एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल किया गया है जो दवा से रिलेटेड है। इस एक्ट का पहला उद्देश्य था कि दवा से जुड़े एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करना, यानी उसे नियंत्रित करना। कई बार ड्रग मैन्युफैक्चरर, सेलर या प्रोडक्ट का प्रचार करते समय उनकी इफिशियंसियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। यानी अभी भी क्या बताते हैं, कुछ दवाएं भी ऐसी हैं कि दवाएं उतना काम नहीं करती हैं, लेकिन जितना उसको बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती हैं। कि आप जैसे बहुत देखे होंगे, आप जो गाँव में देखें, कई लोग आते हैं बेचने के लिए, दवाओं को बेचने के लिए आते हैं। आयुर्वेदिक दवाएँ होती हैं, होम्योपैथिक होती हैं, तो इन सब दवाओं को जब बेचने के लिए आते हैं तो उनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि बीपी को ठीक कर देता है, डायबिटीज़ को ठीक कर देता है। क्लियर? तो कोई लोग उनकी को बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करते हैं, बताते हैं, तो उनको रोकना, या ये इंस्टेंट क्योर, या जो तुरंत क्योर कर देगा, तुरंत इलाज कर देगा, इसका दावा करते हैं कई लोग। इसको भी रेगुलेट करना, इसको भी नियंत्रित करना, या बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के गारंटी लेते हैं, कि बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गारंटी लेते हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारे दवाई आप करिए, ये ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को रोकना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का सबसे पहले इस एक्ट में इसका एक ऑब्जेक्टिव बना। ऐसी एडवर्टाइजमेंट लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि दोस्तों यह दवा हर हालत में काम करेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता में यह सही नहीं होता। लेकिन कोई न कोई, हर जितनी भी दवाएं होती हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर हमेशा काम करेंगी, और उसके कोई न कोई साइड इफेक्ट होते हैं। अगर कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई से दवा को लेकर ऐसा कोई प्रचार करता है कि उसके आप इसको लेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा, इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, उसके बाद भी गारंटी ले रहा है, तो ऐसे चीज़ों को दोस्तों जो हमारा एक्ट है वो क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, हम उसको रोकने का काम करता है। एक्ट का रोल इसमें क्या होगा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करता है। फॉल्स और एग्जर्टेड क्लेम्स को रोकता है, यानी जो गलत, जो झूठे क्लेम्स हैं, जो दावे हैं, उनको रोकता है। ड्रग प्रमोशन को इथिकल और साइंटिफिक बनाता है। जो भी ड्रग प्रमोशन हो, कोई भी दवा को अगर प्रमोट कर रहा है तो इथिकल होना चाहिए, मतलब नैतिक रूप से वो सही होना चाहिए, साथ में साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक रूप से क्या होना चाहिए, वो एडजस्टेबल होना चाहिए। अगला जो इसमें पॉइंट आता है दोस्तों, टू कंट्रोल सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडी। पहला हमने क्या दिया कि कंट्रोल करना है, कैसे किस प्रचार को, जो कि दवा से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे जो मैजिक रेमेडी से थे उसके रिलेटेड प्रचार को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इस एक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मैजिक रेमेडी की एडवर्टाइजमेंट को रोकना या उसे कंट्रोल करना। मैजिक रेमेडी में शामिल होते हैं दोस्तों, मैजिक रेमेडी में हमारे शामिल होते हैं जैसे मंत्र हो गए,
मैजिक रेमेडी में क्या हो गया, मंत्र हो गया, तलिस्मान ताबीज़ हो गया, और उसके बाद दोस्तों कवच हो गए। ये रेमेडीज़ दावा करते हैं कि बिना मेडिसिन की बीमारी ठीक हो जाएंगी। कोई भी डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज इंस्टेंट क्योर हो जाती है। अब जाएंगे झाड़ फूँक करवाएंगे तुरंत ठीक हो जाएगी। इनके पास मिराकुलस पावर होता है, मतलब चमत्कारी शक्ति होती है। कहने का मतलब है इनके जो आपने मंत्र जो ताबीज़ वबीज़ लिया है, इसमें क्या होती है, एक चमत्कारी शक्ति होता है, ऐसा दावा करते हैं। क्या उन करते हैं, जो भी बाबा होते हैं, जो भी इनको सेल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो ऐसा दावा करते हैं। ये सभी क्लेम साइंटिफिक प्रूफ नहीं होते हैं दोस्तों। ये जितने भी क्लेम्स अभी किए जा रहे हैं, ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं होते हैं, और वैज्ञानिक रूप से प्रूफ ना होने के कारण इस एक्ट का रोल आ जाता है। और एक्ट ऐसे एडवर्टाइजमेंट को बैन और कंट्रोल करता है, पब्लिक को झूठे इलाज से बचाता है, साथ में इरेशनल प्रैक्टिस को रोकता है, और जाके उनके खिलाफ क्या होता है, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। कि ये लोग अगर लोगों को क्या बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, दो लोगों के साथ 420 कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्लेम भी हो सकता है। आगे बात करेंगे टू प्रिवेंट मिसलीडिंग क्लेम्स एंड प्रोटेक्ट पब्लिक। अगला जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, अगला था मिसलीडिंग क्लेम्स को रोकना, प्रिवेंट करना, साथ में प्रोटेक्ट करना, किसको, लोगों को बचाना। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो पूरे एक्ट का कोर पर्पज है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, यही कि मिसलीडिंग क्लेम्स को रोकना और लोगों को इन क्लेम से बचाना। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है गलत जानकारी देना, अधूरी जानकारी देना, या फॉल्स प्रॉमिस करना, गलत झूठे वादे करना, ये सब होते हैं इसके क्लेम। ऐसे क्लेम के कारण दोस्तों लोग सही ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और गलत रेमेडी पर भरोसा कर लेते हैं। एक्ट कैसे प्रोटेक्शन देता है, एक्ट इसमें दोस्तों फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोककर, मैजिक रेमेडी के झूठे दावों को बंद करके, लोगों को सही जानकारी देने में मदद करके, इस तरीके से दोस्तों लोगों पे क्या करता है, अवेयर करता है, जिससे मिसलीडिंग क्लेम से बच सकें। आगे बात करेंगे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन यानी प्रचार। आप सबको पता है प्रचार क्या होता है। ये एडवर्टाइजमेंट का अर्थ है किसी भी माध्यम से दी गई जानकारी या घोषणा जो किसी उद्देश्य, किसी ड्रग या रेमेडी का प्रचार करना हो। इस एक्ट के अनुसार एडवर्टाइजमेंट केवल टीवी, न्यूज़पेपर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुत ब्रॉड टर्म है। यानी एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर या टीवी पे नहीं, जहाँ भी आप कहीं आप मीटिंग करके प्रचार कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें हो, इस सभी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब कोई भी तरीका जिससे किसी ड्रग या ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए, वह एडवर्टाइजमेंट माना जाता है। यानी क्या होने का मतलब है, वह प्रचार माना जाता है। एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, इसमें शामिल होता है नोटिस यानी सूचना, कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो लोगों को बताई जाए, और साथ में सर्कुलर होते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों को भेजी जाती हो, जैसे पैम्पलेट हो गए, प्रिंटेड पेपर्स हो गए। लेबल भी होते हैं दोस्तों, दवा के कंटेनर पैकेजिंग पर लिखा हुआ विवरण, ये भी क्या होता है, प्रचार ही होता है। जैसे दवा जो कंपनी होती है, अब दवा उसके नीचे लिखती है दिस इज फॉर मसल्स पेन, मतलब ये दर्द, मसल्स के दर्द के लिए है, तो ये भी एक प्रकार का प्रचार ही है। रैपर्स हो सकते हैं दोस्तों, जो दवा की बारी पैकेजिंग पर इंफॉर्मेशन दी जाते हैं। ओरल अनाउंसमेंट हो सकता है, कहीं पर आप मीटिंग में क्या कर रहे हैं, मुंह से बोलकर जानकारी दे रहे हैं, मुंह से बोली गई जानकारी, जैसे कोई व्यक्ति दवा का प्रचार कर रहा हो। एनी अदर मेथड जैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट, रेडियो, सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे इसमें क्या है, जिस भी माध्यम से ड्रग या रेमेडी का प्रचार किया जाए दोस्तों, उससे ही क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आगे बात करेंगे मैजिक रेमेडी। मैजिक रेमेडी क्या होते हैं, जादुई उपचार। जादुई उपचार के बारे में अभी हमने आपको बता दिया। मैजिक रेमेडी में शामिल होते हैं मंत्र, तालिस्मान, कवच या कोई भी ऐसी वस्तु जो दावा करे कि उसमें क्या है, चमत्कारी शक्ति है, चमत्कारी पावर है, मिराकुलस पावर है, जो किसी भी डिजीज या ट्रीटमेंट के लिए यानी किसी भी बीमारी को ठीक कर देगा, बीमारी को रोक देगा, या माइटेशन या डायग्नोसिस कर देगा, बीमारी का पता लगा देगा। ऐसे चीज़ों को दोस्तों मैजिक रेमेडी के अंतर्गत जानते हैं। इस एक्ट के अनुसार मैजिक रेमेडी का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें किसी भी साइंटिफिक ड्रग का या मेडिसिन का उपयोग नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें कोई किसी दवा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है का, या चमत्कारी शक्ति का दावा किया जाता है। यानी कहने का मतलब है इसमें चमत्कारी शक्ति का दावा करके इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो भी लोग हैं इस चमत्कारी शक्ति का दावा करते हैं और उस दवा का कोई भी वैज्ञानिक रूप से कोई भी प्रूफ नहीं होता है। मैजिक रेमेडी किन चीज़ों को शामिल करता है। मैजिक रेमेडी दोस्तों मंत्र को, यानी कुछ शब्द वाक्य जिन्हें बोलकर इलाज का दावा किया जाता है। देखे होंगे आपके सामने कोई मंत्र बोलता है, मुंह से ही बोलता है ना, तो उससे क्या आपको बीमारी ठीक कहते हैं, हम ठीक कर देंगे। तालिस्मान, ताबीज़ या दुआ ताबीज़, ये शरीर पर पहनने जाने वाली वस्तु जिसके बारे में कहा जाता है बीमारी को ठीक कर देगी, उसको तालिस्मान कहते हैं। कवच एक होता है दोस्तों प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिसे पहनने से डिजीज से बचने का दावा किया जाता है, इसे बोलते हैं कवच। क्लियर। तो एनी अदर ऑब्जेक्टिव और मेथड जो कोई भी
कोई भी ऐसी चीज़ जो मिराकुलस पावर होने का दावा करे, मैजिक रेमेडी या क्या क्या क्लेम करती है। दोस्तों मैजिक रेमेडी क्या क्या क्लेम करेगी? इलाज कर सकती हैं, रोकथाम कर सकती हैं, मिटिगेशन लक्षण कम करेगी, डायग्नोस रोग को पहचान सकती है। ह्यूमन्स और एनिमल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे जानवर को भी लोग झरवा के देते हैं कि हमारी जो भैंस है बच्चा दी है उसको थोड़ा कंठी माला पहना देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी दोस्तों इसी मैजिक रेमेडी का ही अंतर्गत आते हैं। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि जो मैजिक रेमेडी के जो क्लेम होते हैं दोस्तों वो प्रूफ नहीं होते हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं होते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है? लोग इन पर भरोसा करके रियल ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। इससे डिजीज सीरियस स्टेज में पहुंच जाती है और बीमारी ठीक नहीं होती है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों ड्रग क्या होते हैं? औषधि, इसके बारे में भी आप सबको पता है। मेडिसिन, ड्रग के बारे में क्या होता है? ड्रग में शामिल होते हैं कोई भी मेडिसिन या सब्सटेंस जो ह्यूमन बींग या एनिमल में डिजीज के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डायग्नोसिस के लिए उपयोग किया जाए या बॉडी की स्ट्रक्चर एवं फंक्शन को प्रभावित करे तथा मेडिसिन की कोई भी कंपोनेंट भी ड्रग मानी जाती है। जो मेडिसिन बनाने में कोई भी कंपोनेंट, जैसे कैप्सूल है, जो कैप्सूल का बाहरी परत है, दवा तो है ही मेडिसिन, लेकिन जो बाहरी परत है कैप्सूल उसको भी मेडिसिन के अंतर्गत ही माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो मेडिसिन क्या है? यानी कोई भी कंपोनेंट जो मेडिसिन की जो दवा के साथ हो या दवा हो, वो जो हमारी बीमारी को ठीक करे, हमारी बीमारी को रोके, हमारी बीमारी को पहचानने में मदद करे, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को बदल दे, हमारी बॉडी की फंक्शन को प्रभावित कर दे, ऐसी चीज़ों को हम मेडिसिन के अंतर्गत देखते हैं। इस एक्ट के अनुसार दोस्तों ड्रग की डिफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है। जैसे हम बात करें इसका मतलब सिर्फ टैबलेट या सिरप ही नहीं बल्कि कई प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। पहला क्या है इसमें ड्रग के अंतर्गत आने वाली कैटेगरी, जैसे मेडिसिन फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर यूज की जाती हैं। ऐसी मेडिसिन इंटरनल यूज मतलब जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब हम बॉडी के अंदर लेते हैं। एक्सटर्नल यूज जैसे ऑइंटमेंट, लोशन हो गया, क्रीम हो गया, लोशन, ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल, बाहर लगाने वाली चीज़ें होती हैं। ये ह्यूमन एंड एनिमल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। आगे बात करेंगे अगला क्या है? सब्सटेंस यूज फॉर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, डायग्नोसिस। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी सब्सटेंस जो उपयोग किया जाए इलाज के लिए, प्रिवेंशन रोकथाम के लिए, मिटिगेशन लक्षण कम करने के लिए, डायग्नोसिस रोग की पहचान करने के लिए, डिजीज के लिए, ऐसे चीज़ों भी क्या होती हैं? हमारी ड्रग ही होते हैं। आगे बात करेंगे सब्सटेंस अफेक्टिंग बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? दवा ही कहते हैं। कोई भी आर्टिकल फूड को छोड़कर जो बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को प्रभावित करता हो, जैसे हार्मोन्स, स्टेरॉइड या कुछ केमिकल एजेंट, इसे भी हम दोस्तों दवा ही मानते हैं। आगे कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन, कुछ कंपोनेंट भी होते हैं जैसे मेडिसिन के कोई भी पदार्थ जो किसी मेडिसिन का कंपोनेंट हो यानी उसका भाग हो, जैसे एक्सपिएंट क्या होता है? उसमें जो कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये सब भी दोस्तों हमारी मेडिसिन ही माने जाते हैं। कुछ एडिक्टिव होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं जो दवा को ख़राब होने से बचाते हैं, इसे भी हम क्या मानते हैं? इसे भी हम दवा ही मानते हैं। अगला हमारा जो इसमें हेडिंग है दोस्तों, प्रोविजन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट। कुछ विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इतना पढ़िए और अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फार्म में दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।